नमस्ते। क्या हम लोगों को डेस्टिनी में बिलीव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? माय क्वेश्चन इज, शुड वी बिलीव इन प्रीडेस्टिनेशन और नॉट? अनदर क्वेश्चन, हमारी फ्री विल कितना काम करती है ज्योतिष में? During some discussions with one of my students, this question came up कि हमारी लाइफ में फ्री विल कितना काम करती है, सेल्फ एफर्ट कितना काम करता है, और हमें प्री डेस्टिनेशन में बिलीव करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. सो दिस डिस्कशन केम अप एंड आई थॉट कि लेट मी पुट सम लाइट ऑन इट, एंड सो दैट्स द रीज़न दिस वीडियो केम अप फॉर दिस. सो इससे पहले कि हम ज्योतिष में जाएं कि ज्योतिष इस बारे में क्या कहता है, मैं कुछ पॉइंट्स बोलना चाहूँगा जो मेरे गुरु श्री के एन राव हैं. उन्होंने एक किताब लिखी हुई है ऑन एस्ट्रोलॉजी एंड कर्मा, एंड देयर इज़ अ चैप्टर विच इज़ डेडिकेटेड टू कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ बिलीविंग इन प्रीडेस्टिनेशन. ये उस चैप्टर का नाम है. और यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि देर आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड्स बोथ टू इट, अगर हम लोग प्रीडेस्टिनेशन में बिलीव करते हैं. सो पहली जो बात लिखते हैं वो कहते हैं, द पॉजिटिव साइड इज एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस ऑफ इट लाइक अ वाइज मैन कंटिन्यूइंग टू डू वंस प्री ऑर्डेन्ड ड्यूटीज. यानी हमारी जो डेस्टिनी है, जो हमारा प्रारब्ध है, जिसको दैव्य भी बोला गया है, उसमें हमारा 100% बिलीफ होता है और हम अपनी ड्यूटीज़ करते रहते हैं. यानी जो गीता में भी बोला गया है कि कर्म करते रहो और फल की इच्छा मत रखो. सो दैट इज़ द पॉजिटिव साइड ऑफ इट. बट इसी में जो नेगेटिव इफेक्ट इसका आता है वो ये होता है कि लोगों का थोड़ा फैटलिस्टिक एटीट्यूड हो जाता है, एंड दे ऑलवेज फियर दैट इफ़ एवरीथिंग इज़ प्री ऑर्डेन्ड, यानी सब कुछ अगर पहले से ही फिक्स्ड है तो हमारी इंटरवेंशन की कोई नीड ही नहीं है, बिकॉज एवरीथिंग इज़ वर्किंग ऑन इट्स ओन वे. समटाइम्स क्या होता है, इस वजह से बहुत लोगों में आलस आ जाता है, या वो पराक्रम या पुरुषार्थ करना ही नहीं चाहते, बिकॉज अगर आप उनके पास जाएंगे तो यही कहेंगे कि सब कुछ फिक्स्ड है, इसमें हम क्या कर सकते हैं. लेकिन इसी में इस प्रकार के लोग भी हैं जो अपने काम करते रहते हैं विदाउट इवन थिंकिंग कि उसका रिजल्ट क्या आने वाला है. सेकेंड पॉइंट इसी में प्री डेस्टिनेशन में आता है इज दैट जो गुण हैं, यानी जो रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण, जो तीनों गुना हैं, ये अपना हमेशा काम करते रहेंगे. एंड बिकॉज ऑफ दैट आप ऐसे एक्शंस करेंगे जिनका पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट दोनों आएगा लाइफ में. सो वी नो दैट हमारे अंदर जो गुण हैं, हमारे जो संस्कार हैं, जो हमारे पिछले जन्मों से हमारे अंदर आए हैं, वो हमेशा अपना काम करते रहेंगे. बिकॉज ऑफ दैट वी हैव सर्टन काइंड ऑफ क्वालिटीज़, सर्टन काइंड ऑफ नेचर, हम जिसकी वजह से हम उस प्रकार एक्ट करते हैं. अब जो हमारे संस्कार हैं, ये हम जिस फैमिली में पैदा हो रहे हैं वहाँ से भी उठ के आ रहे हैं, एंड इट हैज़ एक्यूमुलेटेड ओवर नंबर ऑफ बर्थ्स. जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे कुछ लोग जो हैं वो सर्टन एनिमल से उनको डर लगता है. फॉर एग्जाम्पल कई लोगों को लिजर्ड से डर लगता है, कई लोगों को इंसेक्ट से डर लगता है. बिकॉज होता क्या है कि हमारी मेमोरी में कहीं पे कोई एक स्टोर्ड मेमोरी है जहाँ पे हो सकता है आपका उस एनिमल या उस इंसेक्ट के साथ कोई एनकाउंटर हुआ हो. जैसे फॉर एग्जाम्पल एक आदमी, एक सपोज कीजिए कीड़ा रहा हो किसी जन्म में और उसको कोई लिजर्ड खा गई हो, तो उस वजह से जो वो फियर है, इट इज़ इनग्रेन्ड इन द माइंड, और वो एक फियर बन के हमारे सामने अभी भी आ रहा है, हमारी मेमोरीज में वो है, इसलिए वो डर नहीं ख़त्म हो रहा है. सो दैट इज़ पार्ट ऑफ योर संस्कारास. एंड बिसाइड्स दैट, जैसे मैंने कहा है कि आपके अंदर जो गुण हैं, जो हमारे राजोगुण है, तमोगुण है, जो सत्वगुण है, तीनों अपना काम करेंगे. इसलिए आपने सुना होगा, बहुत बार लोग बोलते हैं दैट इनफैक्ट ऑल सिस्टम्स टॉक अबाउट इट कि आप सात्विक खाना खाइए ताकि आपके अंदर सत्व की क्वालिटीज़ डेवलप हों. बट ठीक है, उसको खाने से आप कुछ हद तक डेवलप कर लेंगे, लेकिन अगर आपके अंदर के जो गुण हैं, जो आपको शरीर के साथ मिले हैं, वही तमो हैं, तो
सात्विक खाना खाने से भी आपकी नेचर में चेंज नहीं आएगा। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए। बहुत आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे विच आर ईटिंग नॉन वेज, विच आर हैविंग ड्रिंक्स, बट दे आर स्टिल वेरी सात्विक इन नेचर। वो आपको भी देखने को मिलेगा। सो दिस डिपेंड्स ऑन द गुनास विच यू आर गेटिंग एज पार्ट ऑफ योर प्रारब्ध। तीसरा पॉइंट ये कहते हैं कि जो पॉजिटिव साइड है ऑफ बिलीविंग इन प्री डेस्टिनेशन, वो ये है कि ऐसे लोग जो हैं ये हमेशा अंदर से खुश रहते हैं। अगर इनको डिप्रेशन भी आएगा किसी प्रकार का बिकॉज ऑफ सर्टन सिचुएशंस इन लाइफ, तो ये ऑटोमेटिकली उसको अपने आप ठीक कर लेंगे। उसकी वजह से अपना मूड नहीं खराब करेंगे। दे डोंट गो इनटू ग्लूम, दे डोंट गो इनटू एनी काइंड ऑफ डिप्रेशन। देखिए, डिप्रेशन हर इंसान को आता है, ऐसा नहीं होता कि सबको नहीं आता, सब लोगों को आता है। जो लोग उसको ठीक कर पाते हैं अपने आप से, वो आपको कभी भी डिप्रेशन में नहीं दिखेंगे, और जो नहीं कर पाते दे आर टर्म्ड एज कि हाँ इनको डिप्रेशन हो गया। सो अगेन इट इज़ द पार्ट ऑफ योर डेस्टिनी, इट इज़ द पार्ट ऑफ योर दैव्य विच यू आर गेटिंग इन योर लाइफ। अब इसका जो नेगेटिव साइड है वो ये है कि दैट, जैसे मैंने बताया ही है, दे get depressed and have chronic syndromes like fatigue, हमेशा थके रहेंगे, they don't want to do anything। तो ये भी इसका नेगेटिव साइड है। द फोर्थ पॉइंट जो इन्होंने डिस्कस किया है वो ये कि जो लोग प्री डेस्टिनेशन में बिलीव करते हैं, दे डोंट नीड एस्ट्रोलॉजी एज दे एक्सेप्ट वट एवर हैपन्स एज गॉड्स विल। तो ऐसे लोग जो हैं, इनको ज्योतिषीय मत की ज़रूरत नहीं होती है। कभी ज्योतिष के पास जाएंगे तो ये लोग जो हैं वो हमेशा अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस जो हैं कुंडली की वो समझेंगे, एंड दे विल जस्ट कीप एक्टिंग, अपने काम करते रहेंगे विदाउट थिंकिंग कि अब क्या होगा क्या नहीं होगा। दे डोंट हैव एनी फियर बिकॉज दे बिलीव इन प्री डेस्टिनेशन। अब इसी तरह से जो नेगेटिव लोग होंगे, जिनमें नेगेटिव इम्पैक्ट है, वो ये है कि वो रेगुलरली ज्योतिषियों को कंसल्ट करेंगे। उनको लगेगा अरे अब मेरी प्रत्यंतर बदल गई है, अब मेरे को क्या उपाय करना है। दे विल जस्ट कीप गोइंग आफ्टर दीज थिंग्स। सो दीज आर द पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड्स ऑफ बिलीविंग इन प्री डेस्टिनेशन। अब एक सवाल और उठ के आया था कि हमारा जो सेल्फ एफर्ट है, जो हम पुरुषार्थ करते हैं, वो कितना हेल्प करता है। बिकॉज लोग इस प्रकार का प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कई बार कि दैट पीपल ट्राई टू पुट इन एफर्ट बट दे फील कि कोई इनविजिबल फोर्स है जो उनके एक्शंस को कंट्रोल कर रही है, और वो जितना मर्जी पुरुषार्थ कर लें उनको रिजल्ट नहीं मिल पाते हैं। देखिए, ज्योतिष में अगर हम कुंडली को देखेंगे तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स आपको हमेशा देखने को मिलेंगे। हर चार्ट में सर्टन अमाउंट ऑफ फ्री विल है जो वो आपको अलाउड होती है। ऐसा नहीं है कि आपकी 100% फ्री विल आपको मिल रही है। कुछ चार्ट्स में फ्री विल ज़्यादा मिलेगी, कुछ में कम मिलेगी। तो इसको इस तरह से आप देखिए कि अगर आपको ज़्यादा फ्री विल अलाउड है आपके चार्ट में, तो आप जब भी सेल्फ एफर्ट डालेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, तो आपके रिजल्ट्स आपके हिसाब से हो जाएंगे। और जहाँ पे फ्री विल इतनी अलाउड नहीं है, वहाँ पे आप जितना मर्जी एफर्ट डालिए, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं होते हैं। जैसे आप एक तरह से समझिए कि लाइफ आपकी कंट्रोल्ड है बिकॉज ऑफ योर दैव्य, बिकॉज ऑफ योर डेस्टिनी। तो अगर हम इसको देखना चाहें चार्ट में तो किस प्रकार देख सकते हैं? तो देखिए, हमेशा एक बात ध्यान रखिए, बहुत लोग बंधन योग की बात करते हैं कि जेल जाने के कॉम्बिनेशन होते हैं। एग्रीड, बंधन योग जेल जाने के कॉम्बिनेशंस भी होते हैं, बट मैंने इन प्रैक्टिस देखा है कि बहुत सारे बंधन योग जो हैं वो आपको आपके एक्शंस के साथ भी बांधते हैं। जनरल बंधन योग जो हैं वो ये होते हैं कि लगन से 212 हाउस में प्लैनेट्स हों, 311 में हों, 59 में हो, तो दे क्रिएट सर्टन बंधन। बट अगर आप इन घरों को देखेंगे तो सेकंड हाउस फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, 12th हाउस हमारे एक्सपेंडिचर्स हैं, थर्ड हाउस जो है वो हमारे सिबलिंग्स को रिप्रेजेंट करता है, 11th भी सिबलिंग्स को रिप्रेजेंट करता है। दोनों जो हाउसेज हैं फोर्टिफिकेशन करते हैं। आप देखेंगे जिन लोगों के भी जनरली मैलेफिक्स मिलेंगे आपको 3rd और 11th में, उनका जो विल पावर है वो बहुत स्ट्रांग होती है और वो पुरुषार्थ करने के लिए रेडी रहते हैं। और अगर आपको 3rd और 11th में बेनिफिक्स मिल जाए तो ऐसे लोग जो हैं वो थोड़े से लेज़ी होते हैं,
दे बिलीव मोर इन प्रीडेस्टिनेशन कि सब कुछ जो है वो डेस्टिन्ड है, मैं क्या कर लूँगा, मैं एफर्ट नहीं करूँगा, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा. सो दे हैव दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड वेदर आई मीन देयर लाइफ इज़ गोइंग गुड और बैड. ऐसा नहीं है कि अगर बेनिफिट बैठे हैं तो ज़िंदगी ख़राब जाएगी. ऐसे भी मैंने केसेस देखे हैं जहाँ पे आपको थर्ड में गुरु मिल गए, उनकी दशा चल रही है एंड दे आर एंजॉइंग अ कंफर्टेबल लाइफ. लेकिन अगर आप उनका पुरुषार्थ देखेंगे तो वो नहीं उतना करते, बिकॉज दे बिलीव इन प्रीडेस्टिनेशन. लाइफ ठीक चल रही है, ऐसा नहीं है. सिमिलरली अगर आप देखेंगे चार्ट में, अगर किसी की लगन की दशा है, लगन लॉर्ड की, योग कारक ग्रह की दशा चल रही हो, 9th 10th लॉर्ड, 4th 5th लॉर्ड, इन ग्रहों की. राजयोग कारक ग्रह वो होते हैं जिन जो कभी एक केंद्र और त्रिकोण दोनों की ओनरशिप होती है, तो उनको हम राजयोग कारक कहते हैं. और 5th और 9th लॉर्ड जो है वो सिर्फ योग कारक कहे गए हैं. लगन को भी योग कारक माना गया है. तो अगर योग कारक की दशा या राजयोग कारक की दशा चल रही हो, उस समय आप देखेंगे आपको फ्री विल ज़्यादा मिल जाएगी एंड यू विल बी एबल टू एक्ट एज पर योर विश. इसी वजह से एक और चीज़ देखी है मैंने, समटाइम्स किसी की राजयोग कारक दशा चल रही होती है एंड देन दे सफ़र इन दैट दशा, और जब वो यहाँ वो जब दशा ख़त्म हो जाती है उसके बाद उनकी लाइफ में सफरिंग आ जाती है. बिकॉज उसकी वजह ये हो जाती है कि वो राजयोग कारक दशा में कुछ इस प्रकार के एक्शंस कर लेते हैं यूजिंग देयर फ्री विल, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस फिर उनको फेस करने पड़ते हैं. देन दे स्टार्ट ब्लेमिंग द डेस्टिनी कि मेरी किस्मत में होगा, बट ऐसा नहीं होता है. उस टाइम पे दे हैव ऑपरेटेड देयर फ्री विल, जिसके एक्शंस की वजह से उनको कुछ कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं. सो इस वजह से हमेशा हमारे को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जब हमारे को फ्री विल एक्सरसाइज करने की ऑप्शंस मिल रही हैं जिस महादशास में, सो वी शुड एक्ट वेरी केयरफुली. गलत काम नहीं करने हैं उस समय, बिकॉज अगर उस समय आपने गलत एक्शंस किए तो उनके कॉन्सिक्वेंसेस भी आप ही को फेस करने पड़ेंगे. तो जैसे मैंने आपको बताया कि लगन 5th 9th राजयोग कारक ग्रहों की दशा में यू गेट मोर फ्री विल, सो ऑन विच यू कैन एक्ट. सिमिलरली अगर थर्ड हाउस बहुत स्ट्रांग हो, थर्ड हाउस पुरुषार्थ का घर होता है, वहाँ पे आपको मेलेफिक कॉम्बिनेशंस मिल जाए, राहु मिल जाए, मंगल मिल जाए, शनि मिल जाए, तो ऐसे लोग जो हैं उनका पुरुषार्थ बहुत स्ट्रांग होगा एंड यूजिंग देयर सेल्फ एफर्ट्स दे कैन अचीव अ लॉट इन लाइफ. वहाँ पे अगेन फ्री विल बहुत स्ट्रांगली ऑपरेट करती है. अगर हम डेस्टिनी पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं, अगर हम प्रारब्ध के हिसाब से देखें तो जो 5वां स्थान है वो हमारा प्रारब्ध है, जो पूर्व पुण्य बल है, और जो थर्ड हाउस है वो 5वें घर से 11th हाउस है. इस वजह से अगर 5th से 11th यानी थर्ड हाउस के अंदर आपको मेलेफिक्स मिलते हैं, स्ट्रॉन्ग मेलेफिक्स मेकिंग गुड कॉम्बिनेशंस, आपको दिखेगा कई बारी चार्ट में तीसरे घर में 10वें का मालिक जो है वो आके स्ट्रॉन्ग होके बैठा हुआ है. इस तरह के आपको कॉम्बिनेशन देखने को मिलेंगे बहुत बारी चार्ट्स में. तो ऐसे केसेस में जब वो दशा ऑपरेट होती है, दीज पीपल दे पुट इन लॉट ऑफ सेल्फ एफर्ट और बहुत ही अच्छा उस समय ग्रो कर पाते हैं. अभी मैं चार्ट तो नहीं दिखा रहा आपको, बट यस आप देख सकते हैं. इफ़ यू सी द चार्ट ऑफ चंगेज़ खान आपको ऑनलाइन मिल जाएगा. वहाँ पे आपको थर्ड हाउस जो है वो बहुत स्ट्रांग मिलेगा उस केस के अंदर. इस समय मुझे नहीं ध्यान में आ रहे और चार्ट्स, बट यस देयर आर लॉट ऑफ चार्ट्स ऑफ फेमस पीपल जहाँ पे आपको थर्ड हाउस बहुत स्ट्रांग मिल जाएगा. तो आप देख सकते हैं. चंगेज़ खान मुझे अभी ध्यान में आया इसलिए मैंने वो नाम शेयर किया. इफ़ यू गो ऑनलाइन एंड सी, यू विल सी द थर्ड हाउस इज़ वेरी स्ट्रांग इन दैट चार्ट. और इस वजह से आप देखिए उनका सेल्फ एफर्ट जो था, जो पराक्रम था, कितना स्ट्रांग था. उस पुरुषार्थ की वजह से ही वॉज एबल टू आई मीन कॉन्कर अ लॉट ऑफ एरिया इन एशिया. तो इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं पर जब थर्ड की दशाएं आती हैं. सिमिलरली 11th हाउस भी अच्छा माना गया है बिकॉज दैट इज़ हाउस ऑफ गेन्स. बट जो मैंने इन प्रैक्टिस देखा है 11th हाउस की दशाएं जो हैं, आदमी उसमें लाभ तो काफ़ी कर पाता है, लेकिन ही डज सम एक्शंस जिसकी वजह से उनको लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. तो ये भी हमारे को हमेशा ध्यान रखना है. तो दिस इज समथिंग ऑन फ्री विल प्रीडेस्टिनेशन. बट अब फ्री विल में मैं एक चीज़ और ऐड करूँगा बिफोर कंक्लूडिंग दिस वीडियो. वो ये कि देखिए
ठीक है, हमें फ्री विल बहुत मिलती है, लेकिन हमारे को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग जो हैं, वी आर लाइक अ फिश लिविंग इन अ पॉन्ड और इन अ रिवर और इन अ ओशन। डिफरेंट टाइप के फिशेस हैं। अब कोई फिश जो है वो छोटे से पॉन्ड में रह रही है, तो उसको लगता है कि अरे मेरी यहाँ पे फ्री विल है, मेरे एक्शंस जो हैं मैं वो परफॉर्म कर पा रहा हूँ और यही दुनिया है, बिकॉज यू नो द पॉन्ड के अंदर मैं फ्रीली घूम रही हूँ एंड आई कैन डू वट एवर आई वॉन्ट टू। दिस फिश डजंट नो दैट देर इज़ एन ओशन आउट देयर ऑल्सो, जो बियॉन्ड लिमिट्स है, और वहाँ पे भी फिशेस हैं हु आर एक्सरसाइजिंग मोर फ्री विल। तो हम लोग भी इसी प्रकार फिशेस की तरह हैं, अपने अपने पॉन्ड्स में रह रहे हैं, और हम समझते हैं जब हमारी अच्छी दशा आती है कि अरे मैं तो लाइफ में सब कुछ अचीव कर सकता हूँ। वी डोंट नो यू नो दैट देयर आर थिंग्स बियॉन्ड आवर ओन पॉन्ड, और उसके आगे भी चीज़ें हैं, और उस समय हम लोगों को ईगो आ जाता है बिकॉज ऑफ यू नो बीइंग इन अ वेरी गुड महादशा, या कुछ अच्छे कॉम्बिनेशंस हैं जो उस समय हमारे को अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं और हमें लगता है सब कुछ हम ही कर रहे हैं, बट ऐसा भी नहीं होता है। सो ये डिस्कशन का कंक्लूजन तो कुछ नहीं निकलेगा, बिकॉज आई नो बहुत लोग कहेंगे कि फ्री विल ऑपरेट करती है, बहुत लोग कहेंगे कि डेस्टिनी ऑपरेट करती है, बट जो मैंने आपको एंड में फिश वाली स्टोरी सुनाई है, इससे ये हमें समझ में आता है कि फ्री विल ऑपरेट्स इन अ सर्टन जोन। उससे ज़्यादा जो चीज़ें हैं दे आर प्रीडेस्टिन्ड। जैसे हम किस घर में पैदा होंगे, दिस इज़ नॉट इन आवर हैंड, दिस इज़ ऑल प्रीडेस्टिन्ड। हम क्या पढ़ने वाले हैं, किस तरह के प्रोफेशन में जाएंगे, ये सारी चीज़ें जो हैं ये प्रीडेस्टिन्ड है। हमारी किससे शादी होने वाली है, वेदर वी वुड बी सफरिंग इन लाइफ आफ्टर मैरिज और वी वुड बी हैविंग अ गुड लाइफ, ये सब चीज़ें जो हैं ये प्रीडेस्टिन्ड होती हैं। बट येस, इफ़ समवन नोज, अगर किसी को मालूम है कि उसकी लाइफ में, उसके चार्ट में खराब कॉम्बिनेशंस हैं अबाउट मैरिज, तो ही कैन ऑलवेज यू नो यूजिंग हिज सेल्फ एफर्ट ट्राई टू मेक थिंग वर्क। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरे मेरा तो सातवां घर पीड़ित है तो मतलब मेरी शादी खराब ही जाने वाली है। ये नेगेटिव अप्रोच होगी। इसकी पॉजिटिव अप्रोच ये होगी दैट यू ट्राई टू मेक थिंग्स वर्क। अगर आपको मालूम है आपका हस्बैंड या वाइफ जिससे भी आपकी शादी हो रही है वो एक गुस्से वाली नेचर का है, तो आपको उस चीज़ को कंट्रोल करना पड़ेगा। यू नो यू कैन नॉट चेंज द अदर पर्सन, बट यू विल हैव टू एडजस्ट टू दैट पर्सन। तो इस प्रकार से आप अपने सेल्फ एफर्ट को यूज़ करके यू कैन एटलीस्ट यू नो चेंज सर्टन थिंग्स इन लाइफ। 100% तो देखिए नहीं चेंज हो पाता, बट येस सर्टन थिंग्स कैन बी चेंज्ड यूजिंग दीज थिंग्स। तो इसलिए कुंडली को दिखाने का मतलब ही यही होता है दैट वी अंडरस्टैंड आवर कैरेक्टरिस्टिक्स। हम जैसे बिजनेस में बात करते हैं स्वॉट एनालिसिस, यानी स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। तो आप कभी भी किसी चार्ट को देख रहे हैं तो हमारे को इन्हीं सारी चीज़ों को अपने चार्ट के बारे में समझना है, और हम उसको किस प्रकार अपनी अच्छी लाइफ जीने के लिए यूज़ कर सकते हैं वैसे चलना है हमें। बिकॉज अल्टीमेटली कुंडली देखने का मकसद ये है कि आप अपने आप को एम्पावर कर सकें, सो दैट यू नो योर स्ट्रेंथ्स, यू नो योर वीकनेसेस, जिनको यूज़ करके आप एक अच्छी ज़िंदगी जी सकें। सो दीज आर माई थॉट्स। बिल्कुल रैंडम वीडियो है ये, मतलब इट्स नॉट वेल थॉट, सो आई माइट हैड मिस्ड certain points which we will cover in other blogs which we do. धन्यवाद, thank you.